अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो किन किन दस्तावेजों को आपको पहले चेक कर लेना चाहिए वह जान लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है वह जान लीजिए। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये 12 दस्तावेज हर किसी को जरूर देख लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी के मामले में ज्यादा जानकार नहीं है, ज्यादा जानकारी आपको नहीं है, तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ ले जाए जो रियल एस्टेट में डील करते हैं। वैसे वकील को ले जाए, वैसे एक्सपर्ट को अपने साथ ले जाए। तो पहला है सेल डीड, दूसरा है मदर डीड, तीसरा है बिक्री खरीद समझौता, चौथा है भवन स्वीकृति योजना, पांचवा है पोजेशन लेटर, छठा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सातवां है रेवेन्यू या अकाउंट सर्टिफिकेट, आठवां है अलॉटमेंट लेटर, नौवां है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, 10वां है एनओसी, 11वां है पहचान और पते का प्रमाण और 12वां है रेरा नियमों का अनुपालन। तो इन 12 दस्तावेजों को जरूर चेक कर ले कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तब। अब 12 दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जान लीजिए। तो पहला है सेल डीड यानी बिक्री आलेख। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के रूप में काम करता है। पहली बार किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बिक्री विलेख यानी सेल डीड उचित मालिकाना हक साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दूसरा है मदर डीड यानी मूल दस्तावेज। इसे पेरेंट डीड, मास्टर डीड या ओरिजिनल डीड भी कहा जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी संपत्ति के स्वामित्व का इतिहास बताता है। यह दर्शाता है कि संपत्ति का स्वामित्व कैसे शुरू हुआ और समय के साथ कैसे स्थानांतरित हुआ है। यह संपत्ति के स्वामित्व का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर जब आप कोई संपत्ति खरीद रहे हो या किसी संपत्ति पर कानूनी विवाद हो। यह संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण है जो यह दर्शाता है कि संपत्ति का कानूनी मालिक कौन है। यह संपत्ति के हस्तांतरण जैसे कि बिक्री, उपहार या विरासत का रिकॉर्ड रखता है। मदर डीड संपत्ति के स्वामित्व के इतिहास को समझने और संपत्ति के लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि आप एक घर खरीद रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए मदर डीड की जांच करनी होगी कि विक्रेता के पास संपत्ति बेचने का कानूनी अधिकार है और संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। संक्षेप में मदर डीड एक संपत्ति के इतिहास और स्वामित्व को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति का लेन देन सुरक्षित है। इसमें प्रॉपर्टी के सभी लेन देन का रिकॉर्ड होता है। खासकर यह दस्तावेज उस समय जरूरी होता है जब आप उसके बदले बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो सिर्फ सेल डीड ही काफी नहीं है, आपको मदर डीड भी देखना चाहिए। तीसरा, बिक्री यानी सेल और खरीद यानी परचेज समझौता यानी एसपीए। किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद के लिए बिक्री और रसीद समझौता सबसे जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। इसमें खरीदने और बेचने वालों के बीच लेन देन की शर्तों की डिटेल होती है। इसमें प्रॉपर्टी को बेचने की कीमत, भुगतान की शर्तें आदि शामिल होती है। चौथा, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान यानी भवन स्वीकृति योजना। किसी भी प्रॉपर्टी पर घर बनाने के लिए पहले स्थानीय नगर निगम या अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए यह दस्तावेज बेहद जरूरी होता है। पांचवा, पोजेशन लेटर यानी कब्जा पत्र। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो साबित करता है कि किसी खास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर हो गया है। यह पत्र बिल्डर की ओर से जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि खरीदार किस तारीख से प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। छठा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी समापन प्रमाण पत्र। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि बिल्डिंग स्थानीय नियमों के मुताबिक और नगर पालिका या डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में बनाया गया है। आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में पानी, बिजली और जल निकासी जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सातवां, रेवेन्यू सर्टिफिकेट या अकाउंट सर्टिफिकेट। इसमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है। इसमें प्रॉपर्टी का साइज, जगह और वह एरिया शामिल होता है जहां पर उसका निर्माण किया गया है। आपको बता दूं कि यह दस्तावेज प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। आठवां, अलॉटमेंट लेटर। यह वह कानूनी दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी बुक करने के बाद प्रॉपर्टी डेवलपर या सेलर यानी विक्रेता की ओर से खरीदार यानी बायर को जारी किया जाता है। खासकर यह उस समय ज्यादा जरूरी होता है जब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसका अभी निर्माण चल रहा है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। नौवां, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी भार प्रमाण पत्र। यह सर्टिफिकेट साबित करता है कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है और कानूनी विवादों से यह मुक्त है। 10वां, एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि प्रॉपर्टी पर लोन चुकाने के बाद लोन देने वाले बैंक को अब उस संपत्ति पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। 11वां, पहचान और पते का प्रमाण। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास वैलिड आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट हो।
इसके अलावा एड्रेस सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज दिए जाते हैं। 12वां, रेरा नियमों का अनुपालन। जिस बिल्डर या रियल एस्टेट डेवलपर से आप फ्लैट लेने जा रहे हैं उसका प्रोजेक्ट रेरा, महाराष्ट्र में इसे महारेरा कहते हैं, से रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले देख लें कि प्रॉपर्टी रेरा अथॉरिटी से रजिस्टर है या नहीं है। कई प्रोजेक्ट पर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, आप रेरा वेबसाइट से उस नंबर को कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्लैट खरीदने से पहले 12 दस्तावेज जरूर देख लें ताकि बाद में फ्लैट के मालिकाना हक के लिए आपको कोर्ट और स्थानीय प्रशासन का चक्कर ना लगाना पड़ जाए। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।